नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है और ये 19 साल के बाद एक शुभ योग बन रहा है क्योंकि राहु अपने मित्र राशि में स्थित है। इसके साथ ही नवरात्रि में क्यों पूजा पाठ मंत्र जाप करना बहुत कार्यों से आपको बचाता है। साथ में अगर बहुत दिनों से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, आपका कोई भी रुका हुआ कार्य अगर फंसा हुआ है, में अगर बहुत परेशान हो चुके हैं, तो नवरात्रियों में ये जो शुभ संयोग बनता है, इस समय किया गया कोई भी उपाय बिल्कुल भी विफल नहीं जाता है। ठीक है, हमेशा फल प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या फायदा होता है जब आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं नवरात्रि में। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से आरंभ हो चुका है और इस बार 19 साल के बाद ये शुभ संयोग बन रहा है कि राहु अपने मित्र राशि के साथ है, यानी वृषभ राशि में स्थित है। इससे पहले यानी 19 साल पहले 2 फरवरी 2003 को गुप्त नवरात्रि के आरंभ में राहु वृषभ राशि में ही स्थित था। तो एक वो समय था जो बहुत शुभ संयोग बना था और एक 19 साल के बाद बन रहा है। तो यहाँ पर अभी जो टाइम है ना, ये अभी वर्तमान समय में सूर्य और शनि भी एक साथ मकर राशि में ही स्थित है। तो मकर के स्वामी ग्रह भी शनि है। तो तंत्र साधकों के अनुसार सूर्य शनि के साथ अगर एक साथ है, एक ही राशि में, तो तंत्र क्रियाएं बहुत जल्दी आसानी पूर्वक हो जाती है। तो गुप्त नवरात्रि में जो लोग तंत्र साधना भी करते हैं ना, वो विशेष रूप से इस समय का चुनाव भी करते हैं और उन्हें फल की प्राप्ति भी होती है। तो गुप्त नवरात्रि जो होती है ना, ये विशेष तरह का महत्व होता है गुप्त नवरात्रि की, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व बहुत सारी चीजों में देखा गया है। इसे तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए नवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी गुप्त नवरात्रि को। मान्यता ये भी है कि इस नवरात्रि में की जाने वाली विशेष पूजा अगर आप किसी पर्पस के लिए करते हैं विशेष तौर पर, तो वो हर प्रकार के कष्ट को है ना, वो आपके जीवन से दूर करते हैं। साथ में ही मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है जो 9 लौंग का है, उसे आप अभी इस नवरात्रि तक आप उसे कंटिन्यू कीजिए, देखेंगे बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। साथ में गुप्त नवरात्रि में ना तांत्रिक महाविद्याओं को भी सिद्ध करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। तो जो भी माँ दुर्गा की पूजा करता है इस नवरात्रि में, आप मान लीजिए कि आपका कोई भी कार्य विफल नहीं होगा, वो हमेशा सफल होगा। और अच्छी नियत से की गई कोई भी कार्य हमेशा अच्छा रंग लाती है और अच्छा फल प्राप्त कराती है। सबसे पहली चीज है कि किन किन क्षेत्र में आपको फायदा हो सकता है अगर आप गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, आप अगर उपवास रखते हैं, आप अगर सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वो भी किसी एक उद्देश्य के लिए करते हैं, तो वो आपका कार्य हमेशा पूरा होगा। गुप्त नवरात्रि में ना माँ दुर्गा की आराधना करने से आपको कोर्ट कचहरी में, आपको संतान सुख में, आपकी शादी नहीं हो रही है, मारण उच्चाटन मोहन और साथ में आकर्षण आदि के लिए भी लोग इस समय का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ भी सफल नहीं हो रहा है या फिर आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो गुप्त नवरात्रि में आप जो मैं आपको प्रयोग बताई हूँ उसे तो ज़रूर कीजिए। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि इस समय किया गया आप मन से कोई भी पूजा पाठ अगर करते हैं, माँ दुर्गा की मंत्रों की चांटिंग करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आप एक संकल्प के साथ कीजिए और अपने उद्देश्य के साथ कीजिए। बहुत लोग हैं जो नेता बनना चाहते हैं, राजनीति में अपना हाथ अपनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये गुप्त नवरात्रि सर्वश्रेष्ठ होती है और साथ में उन्हें सफलता भी मिलती है अगर वो नवरात्रि का प्रयोग करते हैं अपनी मन की इच्छा को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में जाना चाहते हैं, तो उन्हें भी गुप्त नवरात्रि में पूजा अर्चना और साथ में उन्हें कोशिश करनी चाहिए। राजनीति के साथ साथ जो लोग अपनी पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो लोग भी इस गुप्त नवरात्रि का पूरा फायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार गुप्त नवरात्रि इसलिए भी खास है क्योंकि 5 फरवरी को ना वसंत पंचमी है, तो इसीलिए यानी सरस्वती पूजा भी है।
तो आप अगर सरस्वती पूजा के दिन, आप समझ रहे हो, नवरात्रि भी पड़ रही है, तो इसी दौरान नवरात्रि में आप वसंत पंचमी भी मना रहे हैं, माँ सरस्वती की भी पूजा कर रहे हैं, और साथ में अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई इच्छा भी प्रकट कर रहे हैं माँ के सामने, तो वो ज़रूर पूरी हो। तो माँ दुर्गा यानी माँ शक्ति की देवी है ना। तो मैं बार बार कहती हूँ, माँ दुर्गा की पूजा यानी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, खास करके राहु केतु के द्वारा भी अगर आप पीड़ित होते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। साथ में हनुमान जी की पूजा तो खैर है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, और इस पूजा को जो भी इस समय तंत्र साधना करता है या फिर पूजा करता है, व्रत करता है, वो इंसान इस पूजा को गुप्त ही रखता है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि इसके पीछे यही धारणा है कि गुप्त रूप से पूजा करने से वो फलदायी होता है। यानी पूजा जो नवरात्रि में, आप नवरात्रि से गुप्त नवरात्रि कहते हैं, तो इस समय अगर आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसे अगर गुप्त रखकर आप अपनी मनोकामना को लेकर पूजा करते हैं, तो आपकी जो भी प्रभाव है, यानी इस पूजा का जो प्रभाव है या फिर इसका जो फल है, इसका जो लाभ है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। बहुत लोग अपनी कोई भी पूजा पाठ कराते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसे गुप्त तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ एक चीज़ और मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा विशेष तौर पर महत्व माना जाता है, और इसमें माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी की पूजा का विधान है। तो आप अगर माताओं के मंदिर में भी जाते हैं, और अगर इस समय खास करके गुप्त नवरात्रि में अगर हर दिन किसी मंदिर में जाकर, इस गुप्त नवरात्रि में आप अगर किसी भी देवी मंदिर में जाकर घी का दिया प्रज्वलित करती हैं, और साथ में आप जो मैंने कल बताए हैं 9 लोगों का उपाय करती हैं, चालीसा पाठ करती है, सिद्धकुंजी का पाठ करती है, सप्तशती का पाठ करती हैं, वो भी किसी मन में कोई एक इच्छा को लेकर और संकल्प के साथ, तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि माँ देवी दुर्गा किसी को भी दुखी नहीं रखती है। समय के साथ सबको सब चीज़ें प्रदान करती है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो थोड़ा सा विश्वास आस्था के साथ आप इस समय का पूरा भरपूर उपयोग कीजिए, और घर में लौंग और कपूर विशेष तौर पर इस समय ज़रूर जलाइए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।